दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही लिखित परीक्षा एडमिट कार्ड की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा देना चाहते हैं तो कैसे क्या डाउनलोड होगा, और सबसे ज़रूरी यहाँ पर बात यह है कि कट ऑफ कितना क्या जाएगा, कितना क्वेश्चन सही बनाने पर सिलेक्शन होगा। सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, कैसे क्या तैयारी करना है। अभी आपके पास जो भी समय बचा हुआ है इसमें कैसे क्या आप तैयारी कीजिएगा, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। ये जो भर्ती है दोस्तों, कुछ ही दिन पहले आई है, कुछ ही महीने पहले 689 पदों पर भर्ती आई है और आपके लिए एक बेहतर मौका है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो इसमें आपको आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। 3500 प्लस कैंडिडेट का लिखित परीक्षा में रिजल्ट दिया जाएगा और सबसे पहले अभी आपको लिखित परीक्षा ही पास करना है। ये कैसे क्या सिलेक्शन होगा सब कुछ लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। और अभी आप देखिएगा तो बिहार पुलिस में बम्पर भर्तियों का दौर शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के भी अच्छे खासे पदों पर भर्ती आ रही है। उसका भी सिलेबस जिस तरह से मद्य निषेध सिपाही का है उसी अनुसार है। उसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कितने क्या सीट पर आएगी इसको लेकर भी आगे आप लोगों को क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले आप CSBC का ऑफिशियल साइट पर, तो ये रहा दोस्तों CSBC का ऑफिशियल साइट। और मद्य निषेध सिपाही भर्ती संबंधित आप कुछ भी नोटिस, एग्जाम डेट, कुछ भी चीज़ें देखना चाहते हैं, यहाँ पर प्रोविज़न डिपार्टमेंट यानी मद्य निषेध सिपाही का जो लिंक दिया हो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मद्य निषेध सिपाही से संबंधित जितना भी नोटिस है सभी नोटिस आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देखिएगा सबसे लेटेस्ट जो है 21 दिसंबर 2022 का है, जो कि यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर से रिलेटेड था। कुछ छात्रों का फ़ोटो सिग्नेचर सही नहीं पाया गया था तो उसका यहाँ पर लिस्ट दिया गया था और सभी अभ्यर्थियों को कहा गया था दोबारा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। इस लिस्ट में जिस भी कैंडिडेट का नाम था सिर्फ उसी को कहा गया था। और इससे पहले देखिएगा तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट से संबंधित कोई भी नोटिस नहीं आई है। जब भर्ती आई थी तो ये जो भर्ती दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो उसी में आप लोगों को बताया था कि 29 जनवरी 2023 को परीक्षा होगी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि CSBC की ओर से ये जो डेट था 29 जनवरी 2023, इस डेट को स्थगित कर दिया गया। अब आप लोगों की ओर से ये पूछा जा रहा है कि ऑफिशियल साइट पर क्यों नहीं नोटिस आया है। तो आप सभी देखिएगा तो ऑफिशियली रूप से CSBC की ओर से नहीं बताया गया था कि हम 29 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम लेंगे। ये सारा कुछ CSBC की ओर से इंटरनल रूप से ही हो रहा था, अपनी ओर से तैयारी चल रहा था। जब सारा कुछ तैयार हो जाता तो फिर एग्ज़ाम से एक महीने पहले दिसंबर लास्ट में ही आप लोगों को 21 तारीख, एक सप्ताह बाद यानी 28-29 तारीख तक ऑफिशियल साइट पर नोटिस दे दिया जाता। आप लोगों को एक महीने पहले सूचित कर दिया जाता है कि 29 जनवरी को हम परीक्षा लेंगे और आपका एडमिट कार्ड इतने तारीख से डाउनलोड होगा। इसलिए यहाँ पर ऑफिशियली रूप से डेट नहीं दिया गया और ना ही पोस्टपोन का डेट दिया गया है। तो जब यहाँ पर ऑफिशियल डेट ही नहीं दिया गया है तो फिर पोस्टपोन का डेट कैसे देगा कि ये एग्ज़ाम डेट स्थगित हो गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप जानना चाह रहे होंगे कि न्यू एग्ज़ाम डेट क्या है, कब परीक्षा होगी। तो आप लोगों की परीक्षा जो होने जा रही है दोस्तों, आप लोगों को बहुत अधिक बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एक सप्ताह में CSBC को ऑफिशियल साइट पर कंफर्म डेट आ जाएगा कि किस डेट में परीक्षा, सारा कुछ होगा। जल्द ही आप लोगों को पता चल जाएगा और CSBC की ओर से सभी जिला पदाधिकारी को फिर से दोबारा लेटर लिखा जाएगा डेट डिसाइड करके। तो जैसे ही लिखा जाता है फिर पता तो चल ही जाएगा, तो हम आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे देंगे कि इस डेट में परीक्षा होगी। परीक्षा होने की जो संभावना है दोस्तों, पिछली बार भी आप देखिएगा तो भर्ती जो आई थी फायरमैन का और मद्य निषेध सिपाही की, तो 27 फरवरी 2022 को लिया गया था यानी पिछले साल। और इस साल रविवार आप देखिएगा तो 26 फरवरी को पड़ता है, 26 फरवरी 2023 को पड़ता है। तो अभी क्या है कि जनवरी के बाद अगला जो डेट है 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम ही है और 12 तारीख को बीच में एक गैप भी बचता है तो उस दिन BPSC का ही एग्ज़ाम है। तो यानी फरवरी के बीच में बिल्कुल भी आप लोगों की परीक्षा नहीं होगी। 10th 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद अगला जो रविवार बचता है 26 फरवरी, तो इस डेट में हो सकता है। अगर इस डेट में नहीं होता है तो फिर अगले महीने मार्च में 5 तारीख को रविवार है तो रविवार के ही डेट रखा जाएगा। तो 5 मार्च का हो सकता है और फिर 8 मार्च को होली है तो होली से पहले ही यानी जल्द से जल्द इस परीक्षा को ले ली जाएगी। तो अभी आप लोगों को यही मानकर चलना है कि फरवरी लास्ट में परीक्षा है। आप लोगों को यहाँ पर क्या हुआ है कि लगभग 50 दिन का समय मिल गया है, तो इस 50 दिन का अच्छे से उपयोग करना है। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए जिससे आपका इसमें रिजल्ट हो जाए। अगर आपका इसमें रिजल्ट हो जाता है तो अगले 4 महीने में आपके हाथ में वर्दी रहेगा। फरवरी लास्ट में परीक्षा ली जाएगी
और इसकी परीक्षा का रिजल्ट जो है बहुत जल्द दे दी जाएगी। मार्च लास्ट नहीं तो अप्रैल के शुरू में दिया जाएगा। अप्रैल लास्ट में फिजिकल होगा, लगभग 1 सप्ताह फिजिकल चलेगा। फिजिकल होने के बाद 10 से 15 दिनों में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी मई लास्ट तक नहीं तो जून के शुरू में ही आप लोगों की ये भर्ती प्रक्रिया पूरे कंप्लीट हो जाएगा और आपका सैलरी, फिर ज्वाइनिंग सारा कुछ किया जाएगा, ट्रेनिंग ये सब करवाया जाएगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से लगभग 50 दिन तैयारी करते हैं तो एक अच्छा खासा नौकरी आपके हाथ में रहेगा। यहाँ पर परीक्षा स्थगित को लेकर आप लोगों को ये नोटिस पहले ही दिखाए थे, आप सभी देखे भी होंगे कि यहाँ पर, और आप लोगों की ओर से डेट को लेकर पूछा जा रहा था। तो अब आप देख सकते हैं, जब आपको उस समय बताए थे 1 सप्ताह पहले कि ये परीक्षा नहीं होगी, तो उस समय ये कहा जा रहा था 29 जनवरी को ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक ऑफिशियल रूप से नोटिस नहीं आया है एडमिट कार्ड से रिलेटेड। आप देखिएगा CSPC का यही पैटर्न रहा है कि 1 महीने पहले ही बता दिया जाता है, तो इसीलिए नहीं दिया गया कि इस डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। और यहाँ पर ये था कि ये डेट में ओवर राइटिंग क्यों है। ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पर लेटर लिखा गया था, यहाँ पर हो सकता है 1-2 कुछ गलत टाइप हो गया होगा तो उसी को ओवर राइटिंग किया गया, तो उससे कुछ खास मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर देखना है कि 29 जनवरी 2023 रविवार को जो लिखित परीक्षा प्रस्तावित था उसे स्थगित अपरिहार्य कारणों से किया गया। और यहाँ पर CSPC के चेयरमैन का सिग्नेचर, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो लेटर था अब स्टूडेंट अभ्यर्थियों के लिए नहीं था, ये जिला पदाधिकारी को लिखा गया है कि आप हमारे ऑफिस सामान्य सामग्री जो परीक्षा से संबंधित होता है जैसे अटेंडेंस सीट हो गया, ये सब नहीं आने के लिए कहा गया था। 17 जनवरी को नहीं भेजिए क्योंकि हम परीक्षा ही नहीं लेंगे। तो ऑफिशियल साइट पर क्यों नहीं नोटिस दिया गया ये भी आपको क्लियर हो गया। और आप ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा कब होगी, तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि परीक्षा कब होगी। अब बात करते हैं आपको तैयारी कैसे क्या करना है। तो अभी दोस्तों आपके सामने बिहार पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारी भर्ती आ रही है। बहुत सारी भर्ती में ये है कि इतना भर्ती आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इस साल 2-2 भर्ती आ रही है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का लगभग 12,000 पोस्ट हो ही गया। इसके अलावा ERSS डायल 112 जो राज्य सरकार की ओर से शुरू किया गया है स्पेशल पुलिस के लिए, तो ERSS से संबंधित भी लगभग 8,000 पदों पर भर्ती आएगी। यानी 20-20 हज़ार कांस्टेबल की इस साल भर्ती होने जा रही है और सभी का सिलेबस एक ही समान है। आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो आपका आसानी से वर्दी का जो सपना है पूरा हो जाएगा। तो अभी से आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। कैसे क्या तैयारी करना है सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं इसी वीडियो में। अभी आप अगर तैयारी शुरू करना चाहते हैं, अगर आप मद्य निषेध का सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं तो उसी अनुसार आप तैयारी कीजिए। आपको टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस 100 में से मद्य निषेध में अगर आपको रिजल्ट चाहिए 77-78 यानी 80+ का आपको टारगेट रखना है। और 80+ बनाना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाता है। मैथ में 10 में से 10 आप आसानी से बना लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है, सिलेबस है, उस अनुसार आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और हम भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे, कौन कौन से मैथ में आपको टॉपिक देख करके जाना है, हिंदी इंग्लिश में, GK में कैसे क्या करना है। और अगर आप हूबहू पैटर्न पर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। वहाँ पर आप लोगों की पूरी तैयारी करवाएंगे टारगेट बैच के माध्यम से। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी जो 20,000 पदों पर भर्ती आ रही है उसका भी कोर्स शुरू हो गया। अभी से आप तैयारी में लग जाइए। जब भर्ती आएगी तो उस समय आप लोगों को बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपके पास लगभग 3 महीने का समय रहेगा लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए। फिर आप जल्दबाजी में तैयारी अच्छे से नहीं कर पाइएगा, रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो भर्ती 10-15 दिनों में 20,000 वाला जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल, ये सब भर्ती आ रही है। बाकी मद्य निषेध को लेकर आपको क्लियर हो गया। तो जाइए आप सभी फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके टारगेट बैच ज्वाइन कर लीजिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के। और मद्य निषेध की तैयारी करना चाहते हैं तो संपूर्ण तैयारी का ये कोर्स है जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के साथ साथ सभी विषय की अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। मद्य निषेध सिपाही में आपको 5+ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा 100 क्वेश्चन का, जिस अनुसार एग्जाम का पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए और आसानी से आपका रिजल्ट हो जाए। और यहाँ पर देखिएगा तो आपको एग्ज़ाम ऑफलाइन OMR सीट पर देना है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती आ रही है उसमें भी परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ही ली जाएगी। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी चीज़ें नहीं रखा गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान अब पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर 16 अक्टूबर, 27 मार्च 2022, 27 फरवरी 2022 का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर ये जो परीक्षा ली जाएगी, इस परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो 12वीं पास पर भर्ती आ रही है उसमें भी ऐसा ही पैटर्न सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों के पास बहुत सीमित समय बचा हुआ है। आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। और आप सभी कमेंट करके बताइए आप में से किसका किसका सपना है बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने का, किसका किसका ड्रीम जॉब वर्दी वाला जॉब है। फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए।